उत्तराखंड में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने महाराष्ट्र से शहतूत की उन्नत किस्म V1 के पौधे मंगाए। विभाग का मानना है कि यह नई प्रजाति पारंपरिक किस्म की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली है और इसके पत्ते रेशम कीटों के लिए अधिक पोषक साबित होंगे। इससे कोकून यानी कोया उत्पादन के साथ साथ रेशम की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। रेशम विभाग की कुमाऊं मंडल के उप निदेशक हेमचंद्र के अनुसार 15 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर कुमाऊं मंडल के 43 राजकीय शहतूत उद्यानों में से चयनित उद्यानों में V1 प्रजाति के पौधों का रोपण शुरू किया जाएगा। इसके बाद शहतूती रेशम है, उसमें जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियां खाकर के रेशम बनाता है। तो पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि पत्तियां जितनी पौष्टिक होंगी उतना ही अच्छा रेशम क्वालिटी का और उतना अधिक मात्रा में बनेगा। तो अभी तक उत्तराखंड में S146 प्रजाति शहतूत की उसका वृक्षारोपण किया गया और उसी की पत्तियां खा करके रेशम कीट पालन को किया जा रहा था और रेशम बनाया जा रहा था। अब पहली बार विभाग ने इस पर विचार करते हुए और एक अच्छी उससे भी अच्छी प्रजाति को उत्तराखंड में ला करके और पहली वाली प्रजाति को धीरे धीरे उसको रिप्लेस करने पर विचार किया है। चरणबद्ध तरीके से इस प्रजाति का विस्तार अन्य सरकारी उद्यानों और किसानों के खेतों तक किया जाएगा। विभाग ने वर्ष 2026 से 27 के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकारी फर्मों और निजी किसानों के खेतों को मिलाकर कुमाऊं मंडल में कुल 2,80,000 शहतूत के पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 99,100 किलोग्राम कोया यानी कोकून उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। विभाग उम्मीद है कि नई तकनीक और बेहतर पौधों के माध्यम से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेषज्ञों के अनुसार रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया शहतूत के पौधे की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। रेशम के कीट शहतूत की पत्तियों पर ही पलते हैं और जितनी अच्छी गुणवत्ता की पत्तियां होंगी उतना ही बेहतर कोकून तैयार होगा। बेहतर कोकून से उच्च गुणवत्ता वाला रेशम तैयार होता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना भी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग अब धीरे धीरे वर्तमान में प्रचलित S146 प्रजाति की जगह उन्नत V1 प्रजाति को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहा है। विभाग का मानना है कि इस बड़े बदलाव से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्तराखंड का रेशम उद्योग भी अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनेगा। इससे स्थानीय किसानों और रेशम उत्पादन से जुड़े लोगों को भी दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद। कुल मिलाकर रेशम विभाग की ये नई पहल उत्तराखंड में रेशम उत्पादन को नई दिशा देने की कोशिश है। यदि योजना सफल रही तो आने वाले वर्षों में राज्य की पहचान बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादन के लिए और मजबूत हो सकती है।